सदियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम दस बना रहा हूं, इसलिए कांग्रेस पार्टी हम पे ऐसे ऐसे आरोप लगा रही है और ये हमारे ऊपर हमको गालियां दे रही है। तीसरी बार सत्ता में बहुमत से चूंकि बीजेपी का मुकाबला भले ही मजबूत विपक्ष से हो रहा हो, लेकिन जो रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी ने इन 4078 दिनों से ज्यादा की सत्ता संभालने के बाद बना लिया है, उसे उन्हें नेहरू से बस एक कदम दूर रखा गया है। परिवर्तन की सियासत में 10 साल के बाद तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री पर भरोसा जताना देश को 2 दशक बाद याद आया है। हमारी सरकार ने पिछले 11 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। अब हम 3 करोड़ नए घर बनाने का काम कर रहे हैं। जब तक हर गरीब को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी रुकने या थमने वाला नहीं है। पिछड़े को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, यही मोदी का लक्ष्य है। सबका लेकिन इस मामले में भी विपक्ष गलत साबित हो गया। पुलवामा, उरी और घाटी में आतंक के पांव उखाड़ने की खातिर जब पाकिस्तान पर उसी के अंदाज में सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे होश में लाया गया, तो इस मिशन के मास्टर मोदी रहे। मेरे देश के वीर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत की आन बान शान को और अधिक दुनिया में ताकत के साथ प्रस्तुत किया। मैं आज 28 सितंबर की उस रात को याद करते हुए हमारे वीर जवानों के उस साहस को, उस पराक्रम को, मौत को मुट्ठी में लेकर के चल पड़े उन वीर जवानों को मैं आज प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। एक तरफ पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उस सियासी जमीन को प्रधानमंत्री मोदी ने छीन लिया, जिस पर दहशतगर्दी की बीज बोकर बगावत की फसल खड़ी की जाती रही। पत्थरबाजों पर शक्ति ऑपरेशन क्लीन चलाकर जिस तरह आतंक के पांव उखाड़े, उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई और अलगावादी सन्ना
मोदी अपनी इसी छवि के साथ दुनिया के तमाम दिग्गजों के साथ रिश्ते साधते रहे और भारत की शोहरत को उस बुलंदियों तक लेते चले गए जो अतीत के दर्ज पन्नों से उलट एक नई किताब की शक्ल में दुनिया पढ़ने को मजबूर हो गई। मोदी के विदेश दौरों की सबसे बड़ी उपलब्धि उन देशों में रहने वाले भारतीयों से संवाद करना रहा और उनमें आत्मविश्वास की एक नई लकीर खींचना था जो उन्हें पराये मुल्क में अपनेपन का एहसास करा सकी। एक तरफ भारतीयों से आत्मीय संवाद, दूसरी तरफ द्विपक्षीय डायलॉग अपनी इस कूटनीति के बूते ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग के साथ दुनिया के दूसरे देशों से भारत के रिश्तों की नई इबारत लिखी गई, जहां आज भारत सबकी जरूरत है। He has achieved much for the United States and for the world. Friends, we in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रम्प सरकार। दुनिया के साथ देश की नीति में बदलाव पर पड़ी मोदी छाप का असर ये है कि आज भारत दुनिया, अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो भी भारतीय की अर्थव्यवस्था में बिना किसी बुनियादी बदलाव की बदौलत। आज भारत अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहा है और उस पर राह चल रहा है तो प्रधान सेवक मोदी का विजन, जिसकी बदौलत वो दुनिया को आगाह कर रहे हैं और भारत को भरोसा दिला रहे हैं बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रेडिक्टेबिलिटी है। आज भारत $700 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व है। अर्थव्यवस्था के लिहाज देश की नीतियों से बदलाव का ही नतीजा है कि इम्फाल से राजधानी दिल्ली चलकर पहुंचने लगी। हर सेक्टर, हर मोर्चे की तस्वीर बदलने की ये जिद और जुनून प्रधानमंत्री को अगर सोने नहीं दे रही तो विपक्ष की नींद उड़ाए हुए है। 11 साल के इस सफर में चाय बेचने वाला बाल की कहानी, संघ के कार्यकर्ता का संघर्ष का सफर तय करके सत्ता के शीर्ष पर पहुंच चुकी है। मोदी अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। 75 बरस ये वो उम्र है जहां देश उम्र के इस पड़ाव में कोई भी उन्हें बुजुर्ग मानकर आराम करने की सलाह बिना मांगे दे देता है। लेकिन मोदी को अभी चलना है, देश के सपने पूरे करने हैं, विकास नहीं झुकने दूंगा।
सौगंध मुझे है मिट्टी को। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीस झुकने नहीं दूंगा। आज जब प्रधानमंत्री प्रधान सेवक मोदी प्लेटिनम जुबली मना रहे तो इस वक्त देश मोदी के साथ चल रहा है, नए भारत के सफर पर उसी भरोसे और चेहरे के साथ जो देश का नायक है और जननायक बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।